वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ शिव कुमार। बच्चों, हमने पिछले 3 पार्ट्स में चैप्टर नंबर 14 के माध्यम से जाना कि अर्थक्वेक में क्या क्या होता है। आज हम इस पार्ट में इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आपको याद होगा, हमने पहले पार्ट में बात की थी कि गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली एक लड़की जस्मा, जिसने अर्थक्वेक को देखा और उस स्थिति का एक्सपीरियंस किया। 26 जनवरी 2001 को जब अर्थक्वेक आया, तब लोग स्कूल में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। अचानक से एकदम धरती हिलने लगी और लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ ही पल में सारा गांव मलबे का ढेर बन गया और सारी चीजें, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। इस अर्थक्वेक में हजारों लोग घायल हुए और हजारों ही मर गए। जस्मा की टांग भी फ्रैक्चर हुई थी और उसके नाना भी मलबे के नीचे दबकर मर गए थे। जस्मा के गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। मोटा बापू ने अपने गोदाम से सभी को चावल और गेहूं दिया। और आपको याद होगा कि खाना कहाँ बनाया गया? बहुत दिनों तक मोटा बाबू के घर पर ही औरतों ने मिलकर सबके लिए खाना बनाया है ना आपको। लोगों के घर ढह गए और उनको बाहर ही रातें बितानी पड़ी। शहर से कई लोग गांव में लोगों को देखने आने लगे और उनके लिए अनाज, खाना, सामान, कपड़े इत्यादि लाते थे। किंतु ये सामान, खाना, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि कुछ ही लोगों को मिल पाता था, क्योंकि जब ये सामान आता था तो लोगों में इसको लेने के लिए भगदड़ मच जाती थी। सिटी की कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने लोगों के लिए प्लास्टिक के टेंट्स लगाए। गांव के लोगों को इन्हीं टेंट्स में रातें बितानी पड़ती। आपको याद होगा, गांव में वैज्ञानिक भी आए थे। वैज्ञानिक भला क्यों आए थे? ये रिसर्च करने के लिए कि भूकंप आने की संभावना किस इलाके में है। गांव के लोगों की मदद के लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स भी गांव में आए। इन इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स ने लोगों की मदद कैसे की? आपको याद आ गया होगा, इन्होंने लोगों को घर बनाने के लिए मदद की। लोगों के लिए भूकंपरोधी डिजाइन्स जो थे वो बताए। फिर लोगों ने इनकी मदद से गांव को दोबारा खड़ा कर लिया और अपने घरों को व्हाइट वॉश किया तथा शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया। जस्मा के स्कूल में एक संस्था ने क्या किया था, याद है आपको? याद होगा, उन्होंने भूकंप के समय हमें क्या क्या करना चाहिए उसकी एक मॉक ड्रिल करवाई, यानी कि अभ्यास करवाया। आपने याद रखा होगा हमें भूकंप के समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुले मैदान में आने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए फिर? याद करो, याद आ गया होगा। हमें किसी मजबूत चीज के नीचे अपने आप को छिपा लेना होगा और उसे कस कर पकड़ लेना होगा ताकि वो फर्श पर फिसल ना जाए। हमें क्यों किसी मजबूत चीज के नीचे छिपना होगा? आपको याद होगा, हमने इस बारे में बात की थी कि अपने सर और शरीर को बचाने के लिए हमें किसी मजबूत चीज के नीचे छिपना होगा। आपको याद होगा, हमने भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई रिपोर्ट को भी पढ़ा। इस रिपोर्ट में भुज में हुए नुकसान के बारे में बात की गई थी। याद करो, भूकंप में कितने लोगों के मरने की आशंका जताई गई थी? आपको याद आ गया होगा, 1000 लोगों के मरने की आशंका जताई गई थी और कई हजार लोग घायल हुए थे तथा बहुमंजिले इमारतें गिर गई थी। सेना के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। याद है ना आपको?
अब तक आप समझ चुके होंगे कि भूकंप में अगर हमें जान माल के नुकसान को कम करना है तो एक तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए और दूसरा हमें घरों को भूकंप रोधी बनाना होगा। चलो आप अब अपनी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 136 निकालो। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन? क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो? कब कब? सोचो जरा। आपने अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर देखा होगा, जब कभी किसी के घर में मैरिज होती है या फिर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। या फिर कोई बीमार हो जाता है या किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तब भी अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं वो मदद के लिए आगे आते हैं। Why do people live together in a neighborhood? लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? भला क्यों बसते होंगे? सोचो जरा। People live together in a neighborhood so that they can help each other during the times of crisis. लोग अड़ोस पड़ोस में या फिर आस पास में इसलिए बसते हैं ताकि मुश्किल की घड़ी में वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। They also live together so that they can share their happiness with each other. वे इसलिए भी अपने आसपास बसते हैं ताकि वो अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। Imagine living a place where there were no other houses or people around. How would it be? अंदाजा लगाओ अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई ना रहता हो, तो कैसा होता? फॉर एग्जाम्पल, whom would you play with? With whom would you celebrate festivals and special days? Would you be scared? जैसे तुम किसके साथ खेलते, सभी त्योहार और खास मौके किसके साथ मिलकर मनाते इत्यादि, क्या तुम्हें अकेले डर लगता? ये सिचुएशन जो है डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट होगी। इट विल डेफिनेटली बी ए स्कैरी सिचुएशन। यू विल हैव नोबडी टू प्ले विद यू। तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं होगा। फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज वुड बी बोरिंग। त्योहार और जो मुख्य खास मौके होंगे वो बिल्कुल बोरिंग होंगे। यू विल हैव टू सेलिब्रेट देम अलोन। तुम्हें उन्हें अकेले ही मनाना पड़ेगा। कब? जब तुम्हारा घर बिल्कुल अकेला होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। बच्चों, अब आपको ये असाइनमेंट करनी है। पीपल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिली और देयर हाउसेस एंड बिलोंगिंग्स। लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान माल का भारी नुकसान होता है और लोग बेघर भी हो जाते हैं। इन न्यूज़पेपर्स ऑफ द लास्ट ऑफ मंथ लुक फॉर न्यू रिलेटेड टू सच डिजास्टर, earthquake, floods, fire, cyclone, etc. In different parts of the world, collect these news reports and paste them in your notebook. पिछले कुछ एक महीने के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठे करो और उन्हें कॉपी में चिपकाओ। Your news report, make your own report which mention the following. Which people came forward to help? Which government officers or other groups? तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो। संकट का कारण, तारीख और समय, किस किस तरह के नुकसान हुए, कौन कौन लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ली। बच्चों, आपने इस चैप्टर में अर्थक्वेक के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।